बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का कानून गरीब आदमी की वो जोरू है जिसे हर ताकतवर पकड़ के जब मर्जी गन्ने के खेत में ले जाता है आइन गाइन करने। पाकिस्तान के कानून के साथ पिछले 6-7 माह में हर अमीर हर ताकतवर लोग आइन गाइन ही कर रहे हैं। इस पर मेरे 5 सवाल हैं पाकिस्तानी अदलिया से, पाकिस्तानी कानून दानों से। एक मुजरिम और मफरूर शख्स को सफारती पासपोर्ट कैसे मिल गया, किसने जारी किया? क्या वाकई पाकिस्तान की जमहूरियत इस टाइम माफियाज की जागीर बन चुकी है? क्या वाकई पाकिस्तान की आला अदलिया और कानून मुजरिमों और डाकुओं के कब्जे में है? क्या पाकिस्तान का कानून इस हद तक घिर सकता है? और क्या इस मुजरिमाना हरकत को कोई रोकने वाला है? कोई सो मोटो नोटिस, कोई एक्शन, कोई रात के 12 बजे अदालतें खुलना? और इसके बिल्कुल बरक्स लाहौर हाई कोर्ट में आज एक बैंक चोरी के मुलजिम की जमानत खारिज कर दी गई है। पुलिस ने मुलजिम को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। जस्टिस अनवरुल हक पुन्नू ने मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज की। लेकिन 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग आप कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उसके ऊपर कोई कानून पाकिस्तान का लागू नहीं होता। और इस सब के अलावा दुनिया में सबसे बदतरीन और मुनाफिक शख्स वो है जो पढ़ा लिखा भी हो, उसे हक सच में तमीज़ करना भी आता हो और इसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़ा ना हो, वो डरे, खौफ का बुत उसके अंदर हो, तो लानत ऐसे शख्स पर है। इस सब के अलावा सुनने में ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 7 दिन का टाइम दे दिया है शहबाज शरीफ हुकूमत को कि आप बैठें इमरान खान के साथ और इलेक्शन की डेट दें या कुछ भी ऐसा करें कि इलेक्शन की डेट हो। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनका ये भी कहना था अगर ऐसा ना हुआ तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। अब मार्शल लॉ ये तब तक होगी उनके मुताबिक जब तक अगला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता। खैर, ये सब सुनने के बाद शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के पास चले गए। अब उस बड़े भाई के पास इन्होंने 3.5 घंटे मीटिंग की, वो सब आप देख भी चुके हैं। उसमें इन्होंने निकाला क्या, इसकी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, कोई भी मुतलका बातें नहीं बताई गई कि उधर अंदर इस मीटिंग में हुआ क्या। लंदन से कुछ ज़राए के मुताबिक अंदर की बात हमें पता चली है, वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ कि उन्होंने बात की क्या। अब ये बात पाकिस्तानियों को बताने के लिए थी, इस्टेब्लिशमेंट को सुनाने के लिए थी या इमरान खान को सुनाने के लिए थी, ये आपने डिसाइड करना है। इसके अलावा कोर कमांडर मीटिंग का भी आज दूसरा दिन है और उस पर भी कोई इलामिया या उसकी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। खैर, नवाज शरीफ इस रियासती निज़ाम से, इस सिस्टम से उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं और इन्होंने वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ को हिदायत दे दी है कि बस हमने अब अपने असूलों पर समझौता नहीं करना, इस मसलहत का शिकार नहीं होना। अगर सिस्टम चलता है तो चले, अगर नहीं चलता तो बाढ़ में जाए, ये छोड़ दें। अगर हुकूमत जाती है तो जाने दें, ये हमारी बला से। अगर किसी ने वही बात करनी है जो इमरान खान कर रहा है कि सिस्टम को नहीं चलने देना, और अगर कोई गैर आइनी या मावरा आइन काम होता है तो इसे होने दे। यानी अगर कोई मार्शल लॉ लगाना चाहता है तो लगाने दे, जो होना है वो हो जाए। लेकिन एक बात सुन लें, जब तक आप हुकूमत में हैं तमाम चीज़ें दस्तूर के मुताबिक चलेंगी। हमने किसी मसलहत का शिकार नहीं होना और 29 नवंबर को जो अपॉइंटमेंट है वो अपने वक्त पर होगी और आपने किसी से ब्लैकमेल नहीं होना। इमरान खान अगर सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहा है या दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है तो वो जिनको दबाव में लाना चाह रहा है, इन्होंने क्या करना है ये इनकी मर्जी है, लेकिन आपने दबाव में नहीं आना। ये वड्डे मियाँ साहब अपने शहबाज शरीफ छोटे भाई को ये बता रहे हैं, ये तलकीन कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा और जो दस्तूर के मुताबिक वज़ीर आज़म का इख्तियार है वो आपने सरेंडर नहीं करना। जिसने जो गंद फैलाया है अब वो खुद इस गंद को साफ करे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहना था इमरान शफकत, ये उनके मुताबिक ये सारी डिटेल्स हैं। अच्छा, ये अब इस्टेब्लिशमेंट को सुनाया जा रहा है
पाकिस्तानी अवाम को सुनाया जा रहा है कि देखिए हमें तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई लाया और कोई ही इस सारे मामलात को कंट्रोल कर रहा है, आप तो बड़े पारसा हैं। या ये इमरान खान को सुना रहे हैं। खैर ये दो नंबरी करते ही आए हैं, ये अभी भी इन बयानों के ज़रिए दो नंबरी ही करना चाह रहे हैं। मुझे तो वैसे इस बयान पे यकीन नहीं है। ये बयान बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट को सुनाने के लिए ही था कि आप जो मर्जी कर लें। बहरहाल अंदर से ये टटपूंजे ही हैं, क्योंकि इनको भी जिन साजिशों ने लाया अब वो खुद ये परेशान है कि हम अपना थूका हुआ कैसे चाटेंगे। खैर आज की डिटेल ये आपके सामने है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।